सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आज के टाइम पे कि हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है। कितनों की बाइबल में तो मिट्टी जम चुकी है, कितने बाइबल को संडे के संडे खोलते हैं, जो कि इसी में है सब कुछ, इसी में लिखा हुआ है तुम्हारे लिए सारी बातें। यही बातें करेगा तुमसे। परमेश्वर कहीं किसी रूप में नहीं दिखने वाला आपको, परमेश्वर वचन के द्वारा आपको दिखेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा, परमेश्वर वचन के द्वारा आपको छुड़ाएगा। अगर आप वचन को ध्यान धर के सुनते हैं तो वचन में लिखा है कि तेरे मुकदमे को मैं लड़ूंगा, तेरी लड़ाई को तो मैं लड़ूंगा। यदि आप वचन को ध्यान धर के सुनते हो तो कहता है तुझे मैं लज्जित ना होने दूंगा। अगर हम अपने ध्यान को अगर नहीं लगाते यहाँ पे तो हमारी परेशानी है, हमारे कान खराब हो गए, हमें आवाज नहीं आ रही है, हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वचन नहीं लिखा है। रोज एक पन्ना पढ़िए, आप नहीं पढ़ना आता किसी को कहिए कि मेरे लिए पढ़ो और ध्यान धर के फिर सुनो आप कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है, वो आपसे कितना प्यार करता है। ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, परमेश्वर के वचन में मिलेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुनते हैं तो कोई परेशानी, कोई आफत, कोई चिंता हमारे जीवन में नहीं आती। जब हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं सुनेंगे, उसके वचन पे चलेंगे नहीं, तो परेशानियों का सामना किसको करना होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से, मेरे मार खाने से तुम लोग चंगे हुए हो। ये बात एक प्रचारक 10 बारी बोले, 100 बारी बोले, यदि आपने ध्यान धर के नहीं सुना तो वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसीलिए नीति वचन क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, क्योंकि जब तू इसको ध्यान धर के सुनेगा तो इसके अंदर तेरे लिए चंगाई है। जब तू इसको ध्यान धर के सुनेगा तो मैंने इसके अंदर कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दे। जब तू इसको ध्यान धर के सुनेगा तो इसमें लिखा है कि तुझे किसी चीज की घटी ना होगी। जब तू इसे ध्यान धर के सुनेगा तो इसमें लिखा है कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, तेरी समस्याओं में, तेरी परेशानियों में संग खड़े रहने वाला हूँ। यदि हम ध्यान धर के सुने तब। आमीन। परमेश्वर के वचन पर चलना पता कितना कठिन है। जैसे आपने देखा सर्कस में एक रस्सी बांधी जाती है और एक लड़की हाथ छोड़कर चलती है, देखा है? किस किसने देखा है? वैसे ही चलना है मसीह जीवन। और वो लड़की हंसते हुए चलती है उस रस्सी पे, बिल्कुल हंसी हंसी खुशी खुशी चलते से पता है कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो फुल ट्रेन हो चुकी है। उसने अपने सिखाने वाले को ध्यान से सुन लिया है कि मैं क्या गलती करूंगी, गिर जाऊंगी, क्या गलती नहीं करूंगी तो मैं सीधा चलूंगी। हम तो चौड़े मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं, वो एक रस्सी पे चलती है। चलती है कि नहीं चलती? मसीह जीवन एक रस्सी पे चलने जैसा जीवन है। यदि आप ध्यान धर के परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आप रस्सी पे चल सकते हो, और ध्यान धर के नहीं सुना तो आप सड़क पे भी नहीं चल पाएंगे, वहां भी गिर जाएंगे। है या नहीं है ऐसा? यदि हम ध्यान धर के सुनते हैं, ध्यान धर के सीखते हैं तो हम अच्छा जीवन चल सकते हैं। है ना परमेश्वर भला? कितना अच्छा प्रभु है जो हमें मिला, कितना चमत्कारी परमेश्वर है जो हमारे जीवन में है। इसीलिए जरूरी नहीं है मैं तो बच्चे लेके नहीं आती हूँ भाई, मैं आराम से बैठूंगी। अरे तुम्हारे पास बच्चे बैठे हुए हैं, इसका मतलब बच्चे तुम्हारे हैं इस टाइम। उन्हें शांत करो ताकि वो भी कुछ सुने और तुम ज्यादा सुनो। हालेलुया। आप पड़ोसी को कहो कि मैं परमेश्वर के वचन को ध्यान करके सुनूंगी, क्योंकि वहीं से रास्ते खुलेंगे, वहीं से मैं जीवन के रास्ते पे जाऊंगी। किस किसने इस वचन को सुना है कि सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु है?
ओ हालेलुया, क्योंकि आपने ध्यान रख के सुना था। सत्य मार्ग और जीवन कौन है? प्रभु यीशु। आमीन। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा चल रहा है, वैसे शैतान का और मसीह लोगों का चल रहा है। हर दिन वो तैयारी करता है कि कौन सा बम तैयार करूं और अच्छे मसीह को छोड़ूं, एक अच्छे मसीह के घर में छोड़ दूं, एक अच्छे से परिवार में छोड़ दूं। वो हमेशा हमें मारने की सोचता है, वो हमेशा हमें तंग करने की सोचता है। अगर हम प्रभु में हैं तो हमें अपने आप को बिल्कुल सीरियस करना होगा कि यदि परमेश्वर में हम सीरियस नहीं हैं तो हम खुद सीरियस होकर लेट जाएंगे किसी जगह पे। हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आमीन। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर अपने पड़ोसी को थोड़ा सा खिलाएं प्यार से कि परमेश्वर के वचन को सुनकर जाना। दूसरे पड़ोसी को प्यार से हिलाए, तेज ना के पता चले इतनी तेज हिलाया तूने, मैं बाहर जा रही हूँ। तो थोड़ा धीरे से हिलाना, कहीं पता चले शैतान गुस्सा दिला दे। कहो कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनकर जाना। रूबी आपके लिए फिर से एक बारी पढ़ेगी। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र हे मेरे बच्चों मेरे वचन को ध्यान धर कर सुनो। यदि हम परमेश्वर को ध्यान धर के सुन लेते हैं तो कोई समस्या कोई परेशानी हमारे जीवन में नहीं आती। किस किस के पास वचन का टेलीफोन है? किस किस के पास है बाइबल? अपने वचन को कान पे लगा लीजिए। सेम ऐसे ही शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करता है। क्या आप उसको सुनने के लिए कान में नहीं लगा सकते? लगा लीजिए उठाकर। अपने तो अपने जिनके लिए उनके भी लगा दीजिए कि वचन को सुनकर जाना। और आप कहें कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, आप मेरे से बातें कीजिए, आप मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया हालेलुया। कहिए कि मैं ध्यान से प्रभु तेरी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। आमीन। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि मेरे बच्चों मेरे वचन को ध्यान धर कर सुनो। कितनी बार होता है शरीर के संग हम आ जाते हैं, हमारी आत्मा कहीं और फड़फड़ा रही होती है। हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारी पूरी बुद्धि कहीं और काम करने लग जाती है। और यहाँ पे प्रचारक खड़े खड़े बोलते रहते हैं कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन शैतान हमारे ध्यान को खींच रहा होता है, खींच रहा होता है, और हम उसके संग खींचना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हमें झंझोड़ा जा रहा है, इसका मतलब हमारे से बातें करना चाह रहा है परमेश्वर कि मेरे को तो सुन। इतना रोने से पहले, इतना परेशान होने से पहले मुझे तो सुन कि मैं तुझसे क्या बातें कर रहा हूँ, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। आपको पता है वचन में ऐसा भी लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो बड़ी और कठिन बातें कब बताएगा प्रभु यीशु? जब हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर हमें कब बताएगा वो सारी बातें? और अगर बताता भी जाएगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल बोल रही है हमसे कि हमें ध्यान धर के सुनने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। एक वचन और है, आपने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा होगा। इसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं होगा। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान से सुनना होगा। इस बात को क्या करना होगा? यदि आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर तुम्हारी ओर है। हालेलुया। फिर आप इस बात को नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि परमेश्वर मेरी ओर है।
हालेलुया। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। रोमियो निकालेंगे, रोमियो 8:31। जोर से पढ़ो। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि हमारी ओर परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। अगर आपने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया तो आपको पता ही नहीं है कि आपके संग लड़ने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन खड़ा है। कौन खड़ा है हमारे संग? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। आमीन। हालेलुया।